हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। मैंने सारे टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आप लोग जाके उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। आपको आपकी जो साइन के अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग है आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी थोड़ा बहुत मैं जिसमें बता दूंगी कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम लोग करने जा रहे हैं आपके इस हफ्ते की रीडिंग, यानी कि 28 ऑफ जुलाई से लेके हम लोग करेंगे आपकी रीडिंग 3rd ऑफ अगस्त तक। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा 28 टू 3rd ऑफ अगस्त आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज़ यानी कि मेष राशि से। हाय मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे कि कब मेरा वीडियो आता है क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये हफ्ता आप लोग के लिए टैरो के थ्रू भी देखूंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आप लोग के लिए जिस्ट में बता रही हूँ क्या होने वाला है। ओके, सो देखो एरीज़, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। आप ऐसा भी फील कर सकते हो दैट कुछ आपकी कुछ ना घर में कुछ इवेंट हो सकता है, मे बी गेट टुगेदर हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मैरिटल लाइफ में भी मुझे बहुत ज़्यादा सुख शांति दिखाई दे रही है। अब जिन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दें वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो दूसरे गलत संगति के लोगों के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, किसी को गलत वर्ड मत बोलिएगा। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोगेटेड है, सो किसी को कुछ गाली दे दिया, कुछ कर लिया, उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा बर्ताव लाए, मतलब थोड़ा चेंज लाए, हार्श ना हो, लोगों को रिस्पेक्ट पूर्वक बात करें तो आपके लिए सही माना जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे टैरो के थ्रू आप लोग के लिए जनरली ये हफ्ता कैसे रहेगा। फिर हम आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। एरीज़, ये हफ्ता कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है एरीज़, वो ये है कि चैरियट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस, मतलब आज ये काम करना है तो करना है, वो वाली चीज़, सक्सेसफुल बहुत अपने आप को मानोगे। आपको ये होगा कि डिसिप्लिन में इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी हर एक चीज़ आप पूरी करोगे, हर एक चीज़ आपको मतलब लगेगा कि नहीं टाइम से होना चाहिए वरना डिले हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है बिकॉज मून की एनर्जी रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। तो मन में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ी सी इमोशंस आपके जो हैं आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। थोड़ा सा फ्लो एनर्जी में रहोगे, बट लेकिन मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। मन थोड़ा सा ऐसा फील इमोशनल, आप किसी पर्सन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके इमोशनल भी हो सकते हो। बट देखिए अल्टीमेटली आपको इन ट्रांजैक्शन से गुज़रना पड़ सकता है। कोई किसी चीज़ को आप भुला के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए शैडो में वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप किसी चीज़ को भुला के आगे बढ़ रहे हो तो अब आपके अंदर एक बहुत करेज आ रहा है, हिम्मत आ रहा है। तो इसी करेज और हिम्मत के साथ आप जो है और आगे बढ़ोगे। बट हाँ, इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल आप रहोगे। तो थोड़ा सा इस हफ्ते मेडिटेशन या अपने स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना। ओके, अब आप आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ओके, देखो एक्सपेक्टेशन आपकी या तो बहुत ज़्यादा है या आपके पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। आपको
शायद कोई पर्सन है आपके जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके कुछ रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, मे बी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ये वेट कर रहे हैं कि आप कब रिप्लाई करोगे, कब क्या करोगे। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब देखिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पार्टनर वेट कर रहे हैं, पार्टनर जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो उनके बारे में। तो लेकिन आपके ऊपर है, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आपके पार्टनर भी कभी करंट फीलिंग्स में ये भी सोचते हैं कि कभी उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोनों में रिलेशनशिप नहीं है और किसी तरीके की गैप्स है तो पार्टनर को ये रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है एरीज। ओके, सो यस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाई टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तो हम लोग इस हफ्ते देखेंगे। सबसे पहले आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में थोड़ा सा जिस्ट बताऊंगी कि है ये हफ्ता ना सडनली पैसों की ना बौछार होने वाली है इस हफ्ते। टॉरस बहुत अचानक से आपको लगेगा यार इतना पैसा कहाँ से आ गया, मतलब इतना, अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली कुछ पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड चीज़ों में इस हफ्ते आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ डील बन रही है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डील बन सकती है। ओके, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले। होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस में भी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा इस हफ्ते। देखो, अब जिन चीज़ का ध्यान देना है वो ये है कि आपके घर में ना कुछ लोग हैं जो ईगो में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं, कोई ईगो में हैं। तो क्योंकि शनि जो है रेट्रोगेटेड में है, ओके, जिसकी वजह से आपके जो आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके ऊपर बहुत गुस्से में हैं, बहुत आक्रोश में। तो मैं ये सलाह दूंगी कि थोड़ा सा ना आप उनकी बातों पे मत आइए, उनकी चीज़ों पे मत आइए, अपने काम पे फोकस करिए। लिवर रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ टेंशन है तो लिवर को सही करने के लिए जो आपको डाइट फॉलो करना चाहिए वो आपको करना होगा। आप अपनी मदर की हेल्थ के लिए भी परेशान हो सकते हैं। आपकी मदर का हेल्थ थोड़ा सा इस हफ्ते बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी हम देखेंगे टैरो के थ्रू टॉरस ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, सो टॉरस देखो, स्टार की एनर्जी है एंड द मैजिशियन भी है एट द बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, इस बार ना इस हफ्ते आपकी सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। सारे काम, जो भी आपके काम रह गए थे, जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि ये काम तो नहीं हो पाएगा, वो सारे काम जो है बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखना चाहिए। कोई काम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये काम चलो अभी इतना हुआ, बाकी का कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में इतना मत सोचो। वो धीरे धीरे आपको ना रियलाइज़ होगा कि हाँ सचमुच में ये वाले काम तो हो रहे हैं, जो काम हो नहीं रहे थे वो काम अचानक से होते हुए दिखाई दे रहे। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। बाकी सारे काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे इस टाइम, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से आप हील होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ये भी मेरे पास आ रहा है। लेट्स सी कि लव लाइफ कैसे रहेगी टॉरस आपकी इस हफ्ते। देखो, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में वीकनेस आप ही हो, ये आपको मिस कर रहे हैं। ये वो टाइटैनिक वाला इमेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो पार्टनर की वीकनेस आप हो, या आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में खोना नहीं चाहते हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा, देखो क्या लिखा है, माई वर्स्ट फेयर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। ये पार्टनर जो है आपको जाने नहीं देना चाहते, दे आर रियली रियली इन लव विथ यू। और ऐसा है कि पार्टनर शायद आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, बट मन से ना बता नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कमज़ोरियाँ चल रही हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें करंट एनर्जीज़ में अभी ये हो सकता है। ओके, क्योंकि शायद आपने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया है या फिर आप कांटेक्ट में नहीं हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है। बट लेकिन पार्टनर आपको
बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका, क्योंकि ये कार्ड इतना इमोशनल है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। ओके, सो यस, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखो मिथुन राशि, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप इस हफ्ते बिजनेस वाइज में कुछ ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, बहुत खुश रहोगे, बहुत सारी आसपास ना कुछ इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हो तो वहाँ पे जो किराएदार है वो शायद कुछ आपको बोल सकता है, जो जिसके घर में आप रह रहे हो सकता है वो आपको बोले कि ना अभी आप शिफ्ट कर जाओ। इस तरह के कुछ हालात पैदा हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरे लोगों से पैसे बोरो मत करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं जेमिनी, देन प्लीज़ प्रेगनेंसी का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। अपनी चीज़ें टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे सोइए, बिकॉज़ ये आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है। ओके, थोड़ा सा रिलेशनशिप में मुझे इशू दिखाई दे रहा है। आपको हेडेक्स हो सकते हैं, फैटिगनेस हो सकती है इस हफ्ते, तो वो सब आपका रहेगा। बट रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से अपसेट रह सकते हो, ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्विकली जनरली क्या मैसेज है, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। जेमिनी के लिए देखो जेमिनी, आप ना थोड़े क्यूरियस हो रहे हो, बिची भी हो रहे हो, विटी चैटी लोगों के साथ इस हफ्ते थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन बहुत लेते हुए दिखाई दे रहे हो दूसरों के बारे में। थर्ड पार्टीज़ अगर थे आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी देखो आएगा आपके अंदर। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है, इस हफ्ते आपको बहुत ध्यान से अपने कम्युनिकेशंस करने लोगों के साथ, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेटेड है एंड यू आर रूल्ड बाय मरकरी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप दूसरे को क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, इसका आगे जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आप इस हफ्ते कॉन्फिडेंस में ऐसा कुछ गलत काम मत कर लीजिएगा जिसकी वजह से बाद में आपको पछतावा होए कि हाँ मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना है कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो किसको क्या बोल रहे हो, आप क्यों क्यूरियस हो रहे हो किसी पर्सन के बारे में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो क्यों, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, कोई अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल जो आपके लिए नहीं बना है, अगर रिश्ते ख़राब होने वाली सिचुएशन है तो प्लीज़ उस चीज़ों में इंटरफेयर ना ही करो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर भारी हो सकता है, आपके अगेंस्ट ये काम कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लव लाइफ, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ क्या, आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको उनकी करंट एनर्जीज क्या है, एक बार देख लेते हैं लव लाइफ में। मैं ये बोलूँगी जेमिनी आपके लिए रेमेडी एक और बोलूँगी कि लॉर्ड मतलब शिवा या फिर आप सूर्य भगवान जी को फूल के साथ, लाल कलर का फूल के साथ अगर आप जल उनको देंगे सुबह, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रेमेडी इस हफ्ते करने की कोशिश करिए। लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर आज तुम्हारी लाइफ से चला गया हूँ तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स है, और ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं बट चले भी गए हैं, क्योंकि इनको मन से आपको लेकर बहुत चीज़ें हर्ट हुई है। ऐसी कोई चीज़ें जो आपने शायद करी होगी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से एक टेक ऑफ वाली जर्नी में है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं अगर आप तुम्हारी लाइफ में अभी नहीं हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। या फिर ये आप भी हो सकते हो, आप भी अगर किसी के पर्सन के आपके अपने पर्सन से दूर रहना चाहते हो या आप अलग हो गए हो, तो उसके पीछे आप खुद ही सोच रहे हो कि इसके पीछे एक कारण है कि वाई आई एम लिविंग योर लाइफ। मे बी आपकी जो पर्सन है
वो बहुत आपको ट्रबल करते थे, आपको पसंद नहीं आता था उनकी चीज़ें, आप बहुत डीपली हर्ट थे किसी चीज़ को लेकर, आप आपके पर्सन शायद आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे या अभी भी हैं, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न। तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आ रही, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अब एक दूसरा मोड़ दे के आगे निकलना चाहते हो। ओके, सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाई कैंसर, तो ये हफ्ता देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से आप काम करोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा इस हफ्ते। आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को भी जो है अच्छा करने की कोशिश करोगे। ओके, थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं फैमिली में, रिलेशंस के साथ, फैमिली में कोई अगर रिलेटिव्स है उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है आपका। ओके, आप शायद अपने बहन भाई या कज़न्स का हेल्प लेके अपनी चीज़ें सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, जिन चीज़ों को आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके मैरिज, अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज में ना लव लाइफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कोई सीरियस आपको बीमारी भी हो सकती है, तो थोड़ा अपना इस हफ्ते हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बिजनेस में मिड वीक में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, तो थोड़ा पहले ही सतर्क हो जाइए अगर कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ कर मतलब इफ़ यू वांट टू बी केयरफुल, तो थोड़ा बिजनेस में अपना ध्यान अगर फोकस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बनाइए, बिकॉज येस यहाँ दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में लॉस हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी टैरो के थ्रू दैट कैसा रहेगा यह हफ्ता। देखो ये हफ्ता ना आप यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट, बट ये जो टावर मोमेंट, ये जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है इस हफ्ते कि डिसकनेक्शन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बात ना करना, उनके साथ एक मैं देख पा रही हूँ कि आप मेडिटेशन की तरफ भी जाओगे। आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों से खुश नहीं हो, जो आपको यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल रही है, आप थोड़ा सा उन चीज़ों से खुश नहीं रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो, आपको बेसिकली अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो अपनी जो दिल की बात है, इमोशंस हैं, जो गले में आपका थ्रोट चक्रा इज़ वीक, आप बता नहीं पा रहे हो अपनी दिल की कोई बात। आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो कि यस मैं कहीं पे आई एम नॉट वेल, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, तो आप कुछ बोलना चाहते बट बोल नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत सता रही है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा देखो, लाइफ में अगर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आपको ये चीज़ें कुछ लाइफ में लेसन्स दे रहा है, आपके लाइफ में कुछ लेसन्स आपको मिल रहा है, तभी जो है आपके साथ ये सब हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि येस ऑफ कोर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कई बार ना हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि क्यों है, मैं तो सबके लिए अच्छा किया था, मैं तो सबके लिए बहुत बढ़िया किया था, बट मुझे रिटर्न में ऐसा क्यों मिल रहा है। हम क्वेश्चन करते रहते हैं बट हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेट्स सी आपके लव लाइफ में कैंसर कैसा हो रहा है। देखो वाइब्रेशन, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। देखो आपके पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक ज़रूर हो रहे हैं आपको लेके कि अगर वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, बट लेकिन देन आपके साथ आपका कुछ जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर आपको अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन,
मतलब वो कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। सो ये जो अगर जितना आप हाई वाइब्रेट करोगे अपने पार्टनर के साथ, मतलब जितना आप खुश रहने की कोशिश करोगे अपने पार्टनर के साथ, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बट जितना आप लो फील करोगे या पार्टनर आपके साथ लो, अगर पार्टनर भी करेंगे लो, तो आप अगर रेसिप्रोकेट अच्छी तरीके से करोगे तो वाइब्रेशन अगेन आपकी हाई हो जाएगी। बट अगर आप लो रेसिप्रोकेट करोगे, लाइक गुस्सा कर रहे हो, बात बात पे कंट्रोल कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी लो रहेगी। फिर वो सोल कनेक्शन तो रहता है बट लेकिन आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाएंगे। एक सोल कनेक्शन ये होती है कि जब आपके पार्टनर आपकी दिल की बात समझे, आप समझे पार्टनर की दिल की बात, तो वो होती है एक सोल टू सोल कनेक्शन। लेकिन जब आपके कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो दैट इज़ नॉट अ सोल कनेक्शन, दैट इज़ नो कनेक्शन। इन फैक्ट कोई किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट अ कनेक्शन, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस हफ्ते। अगर अच्छा करना चाहते हो तो एक बॉन्डिंग ज़रूर बनाओ, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाई सिंह राशि, तो ये हफ्ता देखेंगे क्विकली आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मैं बोलूँगी कि ये हफ्ता ना कुछ आपके घर में कुछ चीज़ें होने वाली है, कुछ में भी शादी की फिक्सिंग हो रही है, किसी की शादी फिक्स हो रही है। आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, पीसफुल रहेगा। ओके, बिजनेस में भी मैं देख पा रही हूँ आपके पास पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे पैसे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। मंडे सैटरडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि दूसरे लोगों की संगति में मत आइए। जो गलत लोग हैं उनके संगति पे आप मत आइए, कुछ लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना है। ओके, हेल्थ आपको ध्यान देना है अपने बड़े बुज़ुर्गों का, बिकॉज़ वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी कर्मास को पॉलिश क्लीन करने के लिए केतु ऑलरेडी आपके हाउस में है, तो मैं ये बोलूँगी कि पक्षियों को खाना ज़रूर खिलाइए, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखिए अपने गार्डन में या फिर अपने बैल्कनीज़ में। और खाना आप इवन काउस को, गाय को भी खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला दिया कुछ फ्रेश खुद बना के। ओके, सो लेट्स सी कि जनरली ये हफ्ता आपके लिए लियोस क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लियो देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों से बहुत डिटैच फील कर रहे हो, चीज़ों से बहुत डिटैचमेंट आपको फील हो रहा है। प्रॉस्परस हो रहे हो, लोगों की मदद बहुत कर रहे हो। कोई भी लोग आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, आप उनकी मदद ज़रूर कर रहे हो, उनके पास जाके आप खड़े भी हो रहे हो। यू आर रिसीविंग द एनर्जी। जो चीज़ पहले ऐसा होता था कि आप रिसीव नहीं करते थे, आप बस ऐसे देखते थे कि अच्छा ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ, बट अब आप रिसीव भी कर रहे हो। तो जब आप रिसीविंग मोमेंट में तभी आ पाओगे जब आप प्रॉस्पेरस रहोगे। प्रॉस्पेरस आप किसी के साथ लॉजिकल होके नहीं रह सकते हो, कंपैशन होके आपको रहना पड़ेगा। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा आपके हार्ट चक्र में काम करना है, इमोशंस में काम करना है, कुछ गुस्से में आके कुछ चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। जितना हो सके आप अपने आप को इस हफ्ते ग्राउंडेड रखने की कोशिश करिए। ओके, अब देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते। सो लियोस, आपके लव लाइफ के लिए कार्ड आया है कंप्लेन का। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी एंड दैट इज़ ट्रू। आप जिस अपने पार्टनर के साथ थे, अभी भी आप उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। मे बी आपके उनके साथ सेपरेशन हो गया या समथिंग लाइक दैट, बट लेकिन अभी भी आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हो। यू आर रियली मिसिंग आउट दिस पर्सन। आपको मिसिंग के साथ साथ कंप्लेंट्स भी है,
दैट इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया, या फिर ये पर्सन को आपके लिए रोल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो। इस पर्सन को आपके लिए कंप्लेन है कि आपने इनको क्यों छोड़ दिया। तो इस हफ्ते अगेन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते थे कि आपका इनके साथ अच्छा कनेक्शन बने, साथ में आप रहो, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो इस पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो सकता है। और मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ, बट येस ये पर्सन आपको लेके थोड़े परेशान हो सकते हैं आपके बारे में सोच के। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल दिस वीक, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, बट ये पर्सन गुस्से में जो चीज़ें आपको बोल सकते हैं उसको लेके थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है ये किसी और को बताए, आपको ना बताए कि आप किस तरीके से आपने दिल तोड़ा है, वट एवर इट इज़, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए वर्गोस, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आपकी काम की जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो बिज़नेस में। अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो वहाँ पे भी एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे अपने काम के प्रति इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा। सो ऑल्सो अगर बाहर जॉब वगैरह के लिए आप देख रहे हो तो वहाँ पे भी मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि कुछ गलत लोग आपको टकरा सकते हैं संडे यानी कि रविवार वाले दिन। इस रविवार थोड़ा सा अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश करिए। ओके, बिज़नेस का जो, अगर आपका बिज़नेस है तो आप एफ़र्ट्स तो खूब डालोगे, बट थोड़ा स्लो रहेगा इस हफ्ते, उस तरीके से नहीं आएगा। कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है इस हफ्ते, सो थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। ओके, अदरवाइज़ हेल्थ अच्छा है, बट कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। तो अब देखेंगे दैट जनरली ये हफ्ता कैसा रहेगा थ्रू टैरो। वर्गो के लिए देखो, दो कार्ड्स आ गए आपके लिए। वाओ, ओ माय गॉड, लवर्स एंड पेज ऑफ पेनिकल्स। देखिए वर्गो, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक 2 कार्ड्स ओनली। तो देखिए सबसे पहले मैं दिखाई दे रहा है मुझे कि पार्टनरशिप आ रहा है, काम में पार्टनरशिप बन रहा है। आप कुछ नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, उनके साथ एक पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते आपके पार्टनर आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एज अ बिज़नेस में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शायद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर चुके थे, तो उस वजह से भी आपकी कुछ पार्टनरशिप, उसकी वजह से भी कुछ पार्टनरशिप लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है। सो येस, यू मे ऑल्सो मीट अ न्यू सोलमेट, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई एकदम इमेच्योर यंग पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, यू नेवर नो दैट। इस हफ्ते आप थोड़ा सा अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास आ रहा है। आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आ तो रहा ही है, और साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहे हो कि आप आगे कैसे इसको इम्प्रूव करोगे काम को। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते वर्गोस इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स सी। Necessity, without you I'm not fine, I need you, make promise, if you truly love me you will wait for me, I will be back। ये कोई पर्सन है जो आपको शायद मैसेज कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ समबडी हु इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली। ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है। आपको खोने के बाद इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर नॉट फीलिंग फाइन आफ्टर लूजिंग यू, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मे बी ऐसा भी है कि शायद आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड दे हैव लॉस्ट यू। आप मतलब ये पर्सन
ये पर्सन आपका वेट ज़रूर करेंगे वर्गोस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए वेट करना चाहते हैं, बिकॉज लिटरली ये आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट, आपसे बात करना चाहते हैं, दिन रात बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बट कहीं आई थिंक दे हैव लॉस्ट यू। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो चैट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। दे आर रियली फीलिंग बैड अबाउट दिस। तो येस, यू कैन बी डीलिंग विथ समबडी। नो कॉन्टैक्ट की ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही यहाँ पे इस हफ्ते। तो येस, डेफिनेटली मरकरी रेट्रोगेटेड है तो पर्सन। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। तो क्विकली देखते हैं कि ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी ये हफ्ता जनरली लिब्रा आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लिब्रा आपके लिए कार्ड है द हायरोफेंट का एंड द मून की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक में। सो देखिए ये हफ्ता ना आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करने के मूड में हो, या तो इस हफ्ते आपने सोचा हुआ है कि आप पूरा ध्यान अपने अपने स्पिरिचुअलिटी पे लगाने वाले हो। यू विल बी वेरी बिजी विद स्पिरिचुअलिटीज़, रिलीजियस चीज़ों को करने में, कोई अपनी हीलिंग्स करने में, इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे। फैमिली के कोई ट्रेडिशंस को करने में भी आप बिज़ी रहोगे। मे बी फैमिली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो फैमिली के कोई ट्रेडिशंस को आप करने में बिज़ी रहोगे। तो ये चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहोगे, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी वीकली चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हो। लाइक यू गोइंग टू फॉलो कोई रूल जो होता है, रूल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। विजडम आपका इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खुलेगा। अगर आप टीचर के कैटेगरी में कहीं पे काम करते हो एज अ टीचर, तो टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है मुझे। एजुकेशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो येस, मेनली इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ज़्यादातर बस एक दो चीज़ों का ध्यान ये देना है, क्योंकि मून की एनर्जी भी है। सो इट्स लाइक किसी तरीके की डर, फियर, एंग्जाइटी से आपको दूर रहना है। आपको बेसिकली अपने जो मन में जो डर है किसी चीज़ का, उसको थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ से निकाल के यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू थिंग अपनी लाइफ में, कुछ नई, जैसे कि एथिकल चीज़ें, यानी कि किसी को अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर तरीका, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, इन सब में रहोगे तो बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा। ओके, अब आपकी हम लोग देखेंगे लव लाइफ। लिब्रा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पर्सन ना क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हैं आपको। कोई भी उनकी मन में फीलिंग्स है कि आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। सो पर्सन आपको कोई भी अगर आपके दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो पर्सन अपनी क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना चाह रहे हैं कि वो गलत क्यों है, या आप किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हो कि आप गलत क्यों हो। आप रोल्स को भी रिवर्स कर सकते हो। लव लाइफ में आप किसी को भी कुछ नहीं मानना चाह रहे हो, आप किसी को भी कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी है ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ। एक ना आपके तरफ से मुझे एक रिबल की एनर्जी दिखाई दे रही है, रिबल वाला एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन यू। ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट कोई क्लैरिफिकेशन ये नहीं देंगे, या फिर आप इस पर्सन को कोई क्लैरिफिकेशन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते इस रिश्ते को लेकर, ये मुझे दिख रहा है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अनबन हो सकती है पार्टनर के साथ
पार्टनर ये आप जो भी क्वेश्चन, आप बहुत क्वेश्चन पूछोगे अपने पार्टनर को, बट पार्टनर उस हिसाब से आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सोच विचार करके प्लीज़ रिप्लाई करिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। लेट्स सी फ्रॉम द टैरोस कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ट्रैवल 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 ट्रैवल, काम 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 काम, बहुत ज़्यादा काम और ट्रैवल दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पस, मल्टीपल काम कर रहे हो, मल्टीपल काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और सांस लेने की तो फुर्सत ही नहीं है आपको। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो स्कॉर्पियो, ये चीज़ें दिख रही है, बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो। ओके, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें इस हफ्ते आपको अचानक से याद आएगी जो कि आपको पीछे छोड़ना चाहिए, बट अभी आप जब भी कहीं पे भी जा रहे हो तो आप वो चीज़ें लेकर जा रहे हो कि मैं तो चला और इन प्रॉब्लम्स को भी लेके चला। ये चीज़ें नहीं चलेगी, इस तरीके की टेक्निक नहीं चलेंगी। आपका इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत कन्फ्यूजन में हो। कोई एक ऐसी डिसीजन आपको इस हफ्ते बहुत परेशान करेगी ट्रैवल से रिलेटेड, जहाँ पे आपको लगेगा कि नो, यू आर एट अ डेड पॉइंट, जहाँ पे आप डिसीजन नहीं बना पाओगे। कोई भी डिसीजन हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपको शायद कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड इन मेकिंग सम डिसीजन। कुछ नया अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकता है, वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ नया आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी प्रायोरिटीज़ अभी आप तक नहीं है, आप बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यू नो आई कैन सी कि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। मैं ना ये देख रही हूँ स्कॉर्पियो, आपकी जर्नी पूरी तरह से ना चेंज हो रही है। जिस जर्नी में आप अभी तक रह रहे थे, इस हफ्ते आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी ओवरऑल जो जर्नी है, जो चीज़ें बहुत चेंज हो रहा है। आप बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन उसमें थोड़ा सा जगल ज़रूर हो रहा है। बट यस, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो इस हफ्ते। तो देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। ओके, डर्थ, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी एंड सेल्फ हीलिंग। देखो आप ना यू आर कन्फ्यूज्ड विद समथिंग। आप अपने लव लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी आपको ना ऐसा लग रहा है कि पार्टनर शायद आपके साथ इसलिए है बिकॉज आपको पैसे को लेकर ऐसा कुछ आपको डिलेमा हो रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि पार्टनर आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या पैसा एक इन्वॉल्वमेंट। आपको मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि पार्टनर वाकई में आपको कुछ टाइम देंगे, फ्यूचर में नहीं देंगे, या अपनी मतलब मैं एक सच बात बताती हूँ आपको, आपके शायद पार्टनर ना किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं। ओके, या फिर आप खुद भी एक हीलिंग से गुजर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब जगह एडजस्ट कर लिया, बट अभी और कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है। आप अपनी तरफ से बोल रहे हो कि आपने हर जगह अपने पार्टनर की एडजस्टमेंट कर ली, बट शांति पीस आपको नहीं मिलता है। और पार्टनर आपसे प्यार करते भी है, नहीं पैसों के लिए आपके साथ है, क्या है, ये उल्टा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद पूरी तरह से अपना ध्यान जो है अपने काम पे दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सेल्फ हीलिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी आपको एक क्वेश्चनेबल मोटिव लग रहा है कि पार्टनर आखिर में चाहते क्या है। तो आपके लिए एक मैसेज है कि यू नो एक वार्निंग है
कि शायद आप अपने पार्टनर को खो रहे हो धीरे धीरे, और ये वो बोलना चाहते हैं यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो मे बी कहीं कहीं जगह पे आपके कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो पार्टनर को अच्छे नहीं लग रहे, बट अल्टीमेटली आप दोनों का आपके पार्टनर ये ज़रूर मानते हैं कि आपकी तरह कोई पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, ये इनको पता है। फाइनल डेस्टिनेशन पता है ना आपको, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। तो ये आप अगर ये समझ रहे हो कि पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, वो करते हैं, बट लेकिन आपके कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आते, दैट्स द ओनली थिंग जहाँ पे ये ऐसे बिहेव करते हैं, या फिर आपके साथ कुछ रिलेशनशिप इशू हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी का, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है आपको कुछ जानने की, कोई जानने की किसी पर्सन के बारे में कुछ आप जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इस सिचुएशन में, बट ये हफ्ता आप बहुत कुछ जानना चाहते हो। कुछ आप अपने बारे में भी कुछ सेल्फ स्टडीज़ भी कर रहे हो, कुछ खुद की कुछ इनोवेशंस ला रहे हो, क्रिएटिविटी आपके पास अबंडेंस बहुत आ रहा है, पैसा तो बहुत चल के आ रहा है आपके पास, लेकिन आपके अंदर ना एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो कि ऐसा भी हो रहा है कि आप शायद प्रेगनेंसी की तरफ भी, मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपके प्रेगनेंसी की तरफ सक्सेसफुल चीज़ें हो रही है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो, ये हफ्ते कोशिश कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। क्रिएटिविटी की बात करें तो आप ना कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो इस हफ्ते सैजिटेरियस। सो आपकी मेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, आपको क्लैरिटी हर जगह मिल रहा है, बट थोड़े से चिट चैटिंग हो सकती है, थोड़ा सा आपको लग सकता है किसी थोड़ी सी ऐसी बिहेवियर भी आप शो कर सकते हो जहाँ पे आपको किसी को मैसेज करना, किसी से बात करने का मन करना, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाना, इस तरह की भी सिचुएशन जो है आप थोड़ा सा समझ सकते हो। बट मैं ये बोलूँगी कि अपनी सेल्फ लव जर्नी ऑन करिए। अपनी सेल्फ लव जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, अपनी सेल्फ लव पे ज़रूर फोकस करिएगा इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी दैट लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा। फाइनेंशियली आप थोड़े से वीक नज़र आ रहे हो। मैरिज लाइफ का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बोलूँगी योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशनशिप, बी वेयर। आपको कुछ पता है कि शायद आपके पार्टनर आपके कुछ रिश्ते से आसपास कुछ थर्ड पार्टीज़ हैं जो आपके रिश्ते से बहुत जलते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते के बारे में बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत बातें करते हैं, या फिर आपके कोई पास्ट के कोई रिलेशंस हैं उनके बारे में बहुत गॉसिप और बहुत बातें करते हैं। ये चीज़ें मैरिज से जुड़ी हो सकती हैं। मे बी आप डिवोर्सी हो, आपके पार्टनर आपके साथ अभी नहीं रह रहे हैं, या अगर आप हो तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अपनी पैसों की जो मॉनेटरी गेन्स हो रही है या पैसों को लेकर जो चीज़ें हो रही है, दूसरों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करिए कि मैंने ये कर दिया, हम लोग यहाँ गए थे घूमने, देखो मैंने डिनर करने यहाँ गई थी, मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ मेरे को ऐसे, ये मत बोलिए। बाहर वालों को इतनी अपनी जो डिटेल्स है वो मत दीजिए, बिकॉज बाहर के लोग इन्वेरिएबली आपकी चीज़ों में खुश तो होंगे नहीं, उल्टा दूसरा ईवल आइज लगा के फिर चले जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप को नज़र से बचाइए। नज़र के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है इस हफ्ते। थोड़ा सा पार्टनर के साथ जो है इन सब चीज़ों से दूर रह के अगर आप कुछ चीज़ें करेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। और अपनी सीक्रेटिव चीज़ें मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड मत बताइए दूसरों को, दैट इज़ बेटर।
ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेनिकल्स का। इस बार आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो रही है बिज़नेस को हैंडल करने में, बट अल्टीमेटली आप कर लोगे बिकॉज यू आर मल्टीटास्कर। बट एक चीज़ है कि इस हफ्ते आप थोड़े से लॉजिकल ज़्यादा रहोगे, थोड़े रूड लोगों के साथ ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, मतलब आप कोई भी डिसीजन बहुत बहुत तेज़ी से लेने वाले हो और फिर आप फंस भी सकते हो उस डिसीजन में। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये कठोर डिसीजन क्यों ले लिया आखिरकार, तो थोड़ा सा यू विल हैव प्रॉब्लम इन फाइंडिंग बैलेंस। तो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़, जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई चॉइस है, कोई एक ऐसी डिसीजन आप इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बड़ी कोई डिसीजन आपके लव लाइफ से रिलेटेड या काम से रिलेटेड भी हो सकता है। पेंटिकल्स यानी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हो जो बहुत ही आपको जैसे अपने फादर से एडवाइस करना पड़ सकता है इस हफ्ते। कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, बट उस चीज़ को लेने के बाद फिर आप थोड़ा सा ना जगल करते फिरोगे कि या मैंने डिसीजन सही लिया या नहीं। तो एक दो बारी प्लीज़ क्लियर कॉर्ड्स, अपने जो ब्रेसलेट है क्लियर कॉर्ड्स ज़रूर पहनिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल में उनकी प्राइजेस वगैरह सब बता दूँगी। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो है शिपिंग करते हैं, तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ इंडिया शिप करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं ये बोलूँगी कि आपको कुछ डिसीजन लेना है तो वो आप लोगे, बट लेकिन थोड़ा सोच समझ के। आप बड़ों का भी सहारा लेके अपने डिसीजन पे वर्कअप कर सकते हो, ओके। अदरवाइज दिस वीक इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, बट बहुत ज़्यादा काम रहेगा, काम का प्रेशर बहुत रहेगा। तो अब देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न। देखिए रिलेशनशिप ना टॉक्सिक होता जा रहा है बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ ये हो रही है कि आप कोई डिसीजन, अगेन यहाँ पे भी डिसीजन का कार्ड आया है। कोई पर्सन है जो शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं, दे वांट टू दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। आपके पार्टनर खुद ही आप ही से जेलस हो रहे हैं बिकॉज आपके रिलेशनशिप में आप शायद पार्टनर से ज़्यादा कमाते हो, या आपके अंदर एक डोमिनेशन है जो पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ ऑब्सेशन भी है आपके कुछ ऑब्सेशन भी है आपके पार्टनर को। सो आपको ये गेम्स नहीं पसंद आ रहे जो पार्टनर आपके कर रहे हैं कि तो कुछ सोचना पड़ेगा इस हफ्ते। देखो आप वही सेम पैटर्न्स में नहीं चल सकते हो कैप्रिकॉर्न, वही सेम लोग आपको जो है रूल करते हैं, आप उन सेम पैटर्न्स में नहीं चल सकते हो। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, जहाँ पे आपको अगेन एंड अगेन वही सेम साइकिल्स में आना पड़ रहा है, जहाँ पे लोग आपके साथ टॉक्सिसिटी हो रहे बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो यू हैव टू टेक सम डिसीजन, क्योंकि ये चीज़ें नहीं चल सकती आगे, ओके। सो येस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय एवरीवन, यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करेंगे आपकी वीकली रीडिंग। सो एक्वारियस कैसा रहेगा, लेट्स सी ये हफ्ता आप सबके लिए। एक्वारियस आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए कुछ इस हफ्ते ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है
रिगार्डिंग मनी मैटर्स, मनी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ दिखाई दे रहा है। कोई किसी जगह पे आप स्टकअप हो सकते हो, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते आपके पास सामने आ सकती है जो आपको भी नहीं पता था, आप भी अवेयर नहीं थे इस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो आई थिंक मनी रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन सामने आ सकते हैं। ओके, देखो आपको ना इस हफ्ते सक्सेस तो मिलेगा, बट लेकिन आपके टेस्ट होगी बहुत ज़्यादा फेथ की। कैसे? जैसे कि कोई भी काम इतनी आसानी से आपको इस हफ्ते नहीं मिलने वाला है। थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा माइग्रेन, थोड़ा हेडेक्स आपको इस हफ्ते सता सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों कोई चेंज होने वाली है, कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो उस चेंज में आप बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहोगे उस चेंज से। आपको ऐसा लगेगा अरे अब ये चेंज हो गया, आप कैसे करेंगे, बहुत सारे थॉट्स आपको रन करेंगे। तो इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपके वर्क लाइफ में, आपके ओवरऑल मतलब हेल्थ में भी मुझे थोड़ा सा आई साइट को लेके कुछ इश्यूज दिखाई दे रहा है। सो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हो रही है, ईश्वर को बस ये बोलिए कि जो भी आपको मिला है यू शुड बी वेरी थैंकफुल। उस चीज़ को लेके ज़्यादा मत सोचिएगा, जो भी हो रहा है बस एक्सेप्ट करके आगे हिम्मत रख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो देखते हैं लव लाइफ इस हफ्ते कैसे रहेगी आपकी, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। देखो पार्टनर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको लेकर। ओके, एक सोल कनेक्शन मांगते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, प्योरली ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन ना वही है कि आपकी देखो लव लाइफ में मुझे कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं करते, पार्टनर आपकी चीज़ों पे कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। बट हाँ, आपसे दूर ज़रूर हैं, डिस्टेंस वाइज दूरी दिखाई दे रही है मुझे। तो इस हफ्ते पार्टनर की आपको याद आएगी या पार्टनर आपको याद करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो वो दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, बट यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं फाउंडेशन के। सो येस, पार्टनर को आप याद भी करोगे, बट इट्स अ वेरी इमोशनल कार्ड। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसन एंड यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोग के लिए जनरली कैसा रहने वाला है। मीन राशि यानी कि पाइसियन, आपके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो थोड़ा सा ना मीन राशि अपने हेल्थ को लेके सीरियस हो जाओ। हेल्थ में कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो पर्सन आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, चांसेस बहुत कम है। सो एक ईगो रहेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है इस हफ्ते, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे आपके कहीं अटके हुए हैं, पैसे कहीं आपने किसी को दिया था मे बी बट आपको उसी चक्कर में बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, आप बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहोगे इस हफ्ते लोगों से, मतलब कभी बात, मतलब आपको अंदर से नहीं आएगा कि बात करें। बट हाँ, आप मैसेज वगैरह कर सकते हो किसी को, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, आई ओपनर, कि लोग ऐसे भी फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ें करना है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे पैसों को लेके बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, पैसे की कमी हो रही है। ओके, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। किसी को पैसे देते हो तो बहुत ध्यान से दिया करो यार, ऐसे मत किया करो। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगी कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने वाले हो, मतलब क्रिएटिविटी तो देखो आपकी रहेगी, वर्क लाइफ में क्रिएटिविटी रहेगी, आप खुश भी रहोगे। बट जैसे जैसे दिन बीतेगा, मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स। ओके, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी एक बार देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या करंट एनर्जीज क्या है।
फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड, हियर यू आर फेक। देखो पार्टनर ना आपको ना कंप्लेन ज़रूर करेंगे, देखो साथ में तो रहेंगे बट लेकिन कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, थोड़े बहुत जेलसी दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। पार्टनर ना उस टाइम को आपके साथ रिलीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन लेके बैठे हुए हैं, आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप पार्टनर की केयर नहीं कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं, तो अगर प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विथ मी, इस तरह के जो थॉट्स होते हैं कि पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आप शायद उनको उतना टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो स्पेसिफिकली आपके लिए ये मैसेज है बिकॉज पार्टनर आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लाइक जो क्वालिटी टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करते थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ थिंग्स आर फाइन। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पैसों को लेके थोड़ा सा इस हफ्ते आप परेशान रहोगे, तो किसी को पैसे मत दीजिए, अगर कोई बोले भी तो मत दीजिए, ओके। ये मैं बोलना चाहूँगी आपको। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस वाज योर वीकली रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है वीकली। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने की, एक एक करके मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, कर भी रही हूँ। एक दिन निकालती हूँ और फिर सबके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मिस आउट नहीं होता, कभी कभार इक्का दुक्का मिस हो जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा, ओके। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। मंथली रीडिंग्स बहुत जल्दी आने वाली है, मैं मिलती हूँ आपसे मंथली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।